कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा रास्ता कठिन है और दूसरों का आसान, क्योंकि हर किसी की अपनी लड़ाई है। कोई बाहर से हंसता है पर भीतर से टूटा होता है, कोई बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से रोता है। इसलिए तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि तुलना करने से इंसान अपनी काबिलियत खो देता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी खूबसूरत होता है, वैसे ही तुम अपने हालातों में खिल सकते हो। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन सच यह है कि पैसा आराम दे सकता है, चैन नहीं। अगर चैन चाहिए तो मन को साधना होगा, क्योंकि जो मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यानी इंसान स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो पूरा संसार जीत लोगे। कभी किसी की बाहरी चमक देखकर धोखा मत खाना, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है हो सकता है भीतर से बिखरा हुआ हो, और जो बाहर से साधारण दिखता है हो सकता है भीतर से सबसे अधिक मूल्यवान हो। जैसे कोयले की खान से हीरा निकलता है, वैसे ही सच्चे रत्न साधारण दिखने वाले लोगों के भीतर छिपे होते हैं। कभी किसी की गलती पर उसे तुरंत मत ठुकराओ, क्योंकि इंसान गलती से ही सीखता है। जैसे कच्चा घड़ा आग में तपकर ही मजबूत होता है, वैसे ही इंसान भी अनुभव से तपकर ही परिपक्व होता है। इसलिए दूसरों की गलतियों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे सीख लो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दया है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ लेता है वही सबसे धनी है, क्योंकि असली अमीरी जेब में पैसे से नहीं, दिल में करुणा से होती है। कोई भी इंसान अमीर तभी कहलाता है जब उसके पास बांटने की क्षमता हो। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह निर्धन है, और जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में अमीर है। कभी यह मत भूलना कि हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ता चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, टिक नहीं सकता। विश्वास कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ता तो है, लेकिन निशान छोड़ जाता है। इसीलिए रिश्तों को निभाने में हमेशा सच्चाई रखो, क्योंकि झूठ पर खड़ा हुआ रिश्ता देर तक नहीं टिक सकता। जीवन में तुम्हें कभी कभी अकेलापन बहुत सताता है, लेकिन याद रखना, यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो खुद से मिल लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब तुम अपने भीतर शांति खोज लेते हो, तब बाहर की उथल पुथल तुम्हें डिगा नहीं सकती। जैसे समंदर की गहराई ऊपर की लहरों से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा मन भीतर से स्थिर होना चाहिए। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से जलन होती है। लेकिन गिराने वालों से मत डरना, क्योंकि जब तक कोई पेड़ फल नहीं देता तब तक कोई पत्थर नहीं मारता। आलोचना तुम्हारे महत्व का प्रमाण है। जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता उसकी आलोचना भी नहीं होती। कभी किसी कठिनाई से भागो मत, क्योंकि कठिनाई से भागने वाला इंसान कभी जीतता नहीं। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए संघर्ष को श्राप मत समझो, वरदान समझो। यह वही प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाती है। और कभी यह मत भूलना कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम्हें सिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। समय बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करने वाला इंसान ही सफल होता है, क्योंकि समय हर किसी को बराबर दिया गया है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उसका सदुपयोग करता है और कौन उसे व्यर्थ गंवा देता है। याद रखो, दुख इंसान को गहराई देता है, सुख सिर्फ सतह पर रखता है। दुख में तुम भगवान को याद करते हो, सुख में भूल जाते हो। इसलिए दुख को शत्रु मत मानो, मित्र मानो, क्योंकि वही तुम्हें उस ईश्वर तक ले जाता है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जैसे जैसे जीवन की राह पर तुम आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारे पैरों में कांटे चुभते हैं,
लेकिन यही कांटे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दुख जब आता है तो वह सिर्फ रुलाने नहीं आता, वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। और जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो समझो ईश्वर ने उस इंसान को हटाया है ताकि तुम्हारी आत्मा सांस ले सके। क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन सत्य यह है कि समय सिर्फ तुम्हें उस दर्द के साथ जीना सिखा देता है। और जब तुम इस पीड़ा में जीना सीख जाते हो तभी तुम भीतर से टूटकर भी बाहर से मुस्कुराना सीख जाते हो। यह वही क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व होती है, तुम्हारी सोच गहरी होती है और तुम्हारा जीवन नया आकार लेता है। मनुष्य का मन जब टूटा होता है तब भगवान सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आकांक्षी नहीं होता, राग भय और क्रोध से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ जाए तब उसे ईश्वर की योजना मानो। वह उस व्यक्ति को हटाकर तुम्हें तुम्हारा वास्तविक मार्ग दिखा रहा है। कभी कभी हम किसी दरवाजे पर बार बार दस्तक देते रहते हैं, लेकिन भीतर से कोई नहीं खोलता, क्योंकि उस कमरे में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। जीवन में संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि एक बीज भी जब धरती के गर्भ से बाहर आता है तो उसे अंधेरे को चीरकर ऊपर आना होता है, और एक छोटा सा दीपक भी सैकड़ों अंधेरों को हर सकता है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो। लोग जब तुम्हारे बारे में गलत फहमियां फैलाएं तब उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य को समय के सिवा और कुछ साबित नहीं कर सकता। याद रखो, इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। क्योंकि बोलना आसान है, निभाना कठिन। कभी किसी के शब्दों से मत टूटो, क्योंकि जो इंसान खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और जो खुद के जख्मों से उबर चुका होता है वह दूसरों को मरहम लगाने का हुनर जानता है। कभी किसी की मुस्कुराहट को देखकर मत समझो कि वो खुश है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वो लोग सहते हैं जो सबको हंसाते हैं। जैसे जो दीपक सबको रोशनी देता है वह खुद तेल और लौ की तपिश में जलता रहता है। जीवन में जो तुम्हें मिल रहा है वह संयोग नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तुम जो भी करते हो उसी का परिणाम लौटकर तुम्हारे पास आता है। कभी कभी जीवन में जब सब कुछ बिखर जाता है तभी तुम सही मायनों में समेटना सीखते हो। जैसे एक टूटा हुआ घड़ा भी किसी प्यासे को पानी दे सकता है, वैसे ही एक टूटा इंसान भी किसी और को सहारा दे सकता है। लोगों की परछाइयों से मत डरना, क्योंकि जब सूरज सर पर होता है तभी परछाइयां सबसे बड़ी दिखाई देती हैं। मतलब जीवन में जब तुम्हारी ऊंचाई बढ़ती है तब तुम्हारे पीछे आलोचना भी बढ़ती है। यह सफलता का संकेत है, रुकने का नहीं। जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो तब याद रखना तुम कहीं नहीं खोए। तुम खुद को ढूंढ रहे हो, और ये खोज ही तुम्हें जीवन का उद्देश्य देती है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज का प्रकाश उसे चीर कर निकल ही आता है। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें नहीं अपनाते क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो, लेकिन यही तो तुम्हारी असली ताकत है, तुम्हारा अलग होना, तुम्हारा विशेष होना। क्योंकि हर कोई गुलाब नहीं बन सकता। कुछ लोग चंदन होते हैं जो दूसरों को अपनी खुशबू से शुद्ध कर देते हैं। कभी कभी तुम्हें अपने दर्द को खुद गले लगाना पड़ता है, क्योंकि सभी के पास समय नहीं होता तुम्हें समझने का। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनकी आंखों को दिखता है। तुम्हारा मन कैसा है यह सिर्फ भगवान जानता है। लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा होता है, क्योंकि जब हाथ खाली हो जाते हैं तो पहचानने वाले भी बदल जाते हैं। जैसे
शुद्ध जल की कीमत तब समझ आती है जब प्यास वास्तव में लगी हो। हर इंसान अपने हिस्से का दुख लेकर आया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जाहिर कर देता है और कोई उसे हंसी की चादर से ढक देता है। और जो मुस्कुराकर दर्द सहता है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि रोने से जख्म नहीं भरते। कभी जीवन में किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि समय सबका आता है। जो आज जमीन पर है कल वही आसमान छू सकता है, क्योंकि किस्मत पलक झपकते बदल जाती है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके विचारों से होनी चाहिए। जो भीतर से सुंदर है वही सच्चा रत्न है, बाकी सब दिखावा है। और याद रखो, जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे पूरी दुनिया रोक ले। और जो भाग्य में नहीं है वह पास में रहते हुए भी दूर चला जाएगा, क्योंकि भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख जाता है वह समय के साथ सब कुछ पा सकता है, लेकिन जो अधीर हो जाता है वह अपने ही हाथों अवसर खो देता है। क्योंकि फल तभी मीठा होता है जब वह पक जाए। जल्दबाजी में तोड़ा गया फल कभी स्वादिष्ट नहीं होता। जैसे बांस वर्षों तक जमीन के भीतर जड़ें फैलाता है और फिर अचानक आकाश छूने लगता है, वैसे ही तुम्हारा परिश्रम भी पहले भीतर जड़ें जमाता है और फिर अचानक परिणाम दिखाता है। कभी किसी कठिन परिस्थिति को शाप मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहता है वही अमृतत्व के योग्य होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत बदलनी हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत करने से पहले विश्वास करना पड़ता है। अगर तुम अपने ही सपनों पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास वह बीज है जिससे कर्म का वृक्ष उगता है, और यही वृक्ष समय आने पर तुम्हें फल देता है। कभी किसी की कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। जो आज हंस रहा है कल रो भी सकता है, और जो आज गिरा है कल खड़ा भी हो सकता है। क्योंकि समय सबसे बड़ा बदलने वाला है, वह किसी को भी एक जैसी स्थिति में नहीं रखता। दुनिया में सबसे कठिन चीज है खुद को समझना। लोग जीवन भर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करते। जो खुद को जान लेता है वह भगवान को जान लेता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। जैसे एक दीपक जलाकर तुम अंधेरे को दूर करते हो, वैसे ही ज्ञान पाकर तुम अज्ञान को मिटा देते हो। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन से कुछ लोगों को हटाना पड़ता है, चाहे वह कितने ही प्रिय क्यों न हो, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे सफर के अंत तक साथ नहीं चल पाते। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और अगर तुम पुराने पन्नों को ही पलटते रहोगे तो नई कहानी कभी नहीं लिख पाओगे। याद रखो, झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है सच बोलकर हार जाना, क्योंकि झूठ की जीत अस्थायी होती है और सच की हार स्थायी जीत में बदल जाती है। जैसे मिट्टी का घर जितना भी सुंदर क्यों न हो, बारिश में टिकता नहीं रही आज है, लेकिन पत्थर का साधारण सा घर आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा ईश्वर हमेशा है। इंसान तो सिर्फ साथ चलता है, लेकिन भगवान तुम्हें उठाकर भी ले जा सकते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका डर खत्म हो जाता है। लोग तुम्हारे अच्छे समय में ताली बजाएंगे, लेकिन तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए सफलता का घमंड मत करो और असफलता में खुद को कम मत समझो, क्योंकि इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वह विपत्ति के समय कैसा रहता है। कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। अगर तुम कांटे बोओगे तो
फूल की उम्मीद मत रखना। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ी आजादी यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो। अगर तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है तो तुम उसके गुलाम हो, लेकिन अगर तुम अपने मन को चला रहे हो तो तुम उसके मालिक हो। जैसे घोड़े पर बैठा व्यक्ति अगर लगाम ढीली छोड़ दे तो घोड़ा उसे कहीं भी ले जा सकता है, वैसे ही अगर तुम मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वह तुम्हें भटका देगा। जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत किए बिना नहीं। और जो भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए भाग्य पर भरोसा करो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, और दूसरे वो जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। जो झुक जाते हैं उनका जीवन दूसरों के फैसलों से चलता है, लेकिन जो बदल देते हैं उनका जीवन उनकी अपनी इच्छा से चलता है। फर्क बस एक साहस का होता है, और साहस डर के बाद शुरू होता है। जैसे अंधेरा सूरज को नहीं रोक सकता, वैसे ही डर तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत हो। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझना, क्योंकि हर कोई चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। बहुत बार चुप्पी ताकत का सबसे बड़ा रूप होती है। जैसे समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत दिखता है। जीवन में सबसे कठिन है सही समय पर सही निर्णय लेना। लोग या तो डर के कारण निर्णय नहीं लेते या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर निर्णय लेता है वही सही रास्ता चुन पाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। यानी जो खान पान, आचरण, कर्म और विश्राम में संतुलित है वही योगी दुख से मुक्त होता है। कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए मत करो कि वह बाद में तुम्हारी मदद करेगा। मदद तभी करो जब तुम्हारे भीतर से आवाज आए, क्योंकि सच्ची मदद वही है जिसका बदले में कुछ भी अपेक्षित न हो। जैसे सूरज सभी को रोशनी देता है लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगता। जो लोग सिर्फ मौकों पर तुम्हें याद करते हैं उनके लिए अपनी शांति मत खोना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं वह तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ रहकर भी सच्चा नहीं होता। रिश्ते वही निभाओ जिनमें तुम्हें सम्मान और अपनापन मिले, बाकी रिश्ते बोझ बन जाते हैं। कभी यह मत भूलना कि जीवन में तुम्हें जितनी चोट लगती है उतना ही तुम मजबूत बनते हो। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए बार बार पीटा जाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें परखता है ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। लोग हमेशा तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वे तुम्हारी मंजिल नहीं जानते। जैसे पहाड़ चढ़ने वाला ही जानता है कि ऊपर से नजारा कैसा है, वैसे ही तुम्हारा जीवन तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कभी अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य का दुश्मन मत बनने दो। अतीत केवल सिखाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। अगर तुम पुराने घावों को बार बार कुरेदते रहोगे तो वे कभी नहीं भरेंगे। जैसे टूटा हुआ बर्तन अगर जोड़ भी दिया जाए तो बार बार गिराने से वह पूरी तरह ठीक नहीं होता। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनका आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखा दिया कि तुम्हें अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। अपनी चाबी हमेशा अपने पास रखो। सपनों का पीछा करते समय असफलता का डर मत रखना, क्योंकि असफलता केवल यह बताती है कि तुमने अभी पूरी कोशिश नहीं की, और अगर तुम हार मान लेते हो तो असफलता स्थायी हो जाती है। लेकिन अगर तुम चलते रहते हो तो वही असफलता सफलता का रास्ता बन जाती है। जो लोग कहते हैं कि समय सही नहीं है वे कभी शुरू ही नहीं करते। सच यह है कि समय कभी सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। जैसे किसान मौसम का इंतजार नहीं करता, वह बीज बो देता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय के साथ वह अंकुरित होगा। याद रखो, तुम किसी के साथ कितने समय रहे यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है
कि तुमने उस समय में कितना सच्चा रिश्ता निभाया। कुछ लोग सालों साथ रहकर भी अजनबी से रहते हैं और कुछ लोग कुछ ही दिनों में अपना बना लेते हैं। हर इंसान तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम हर किसी की बात मानते रहोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। जो व्यक्ति अपने असली स्वरूप को बचाकर रखता है वही जीवन में सच में जी पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी यह मत भूलो कि भगवान तुम्हें वैसा ही जीवन देते हैं जैसा तुम संभाल सकते हो। अगर तुम्हें कठिनाई मिली है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर उतनी क्षमता है। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि युद्ध मत करो, बल्कि कहा कि उठो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि उन्होंने अर्जुन की ताकत को पहचाना था जैसे भगवान तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं। कभी किसी इंसान को उसकी एक गलती से मत आंकना, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और फिर पछताता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। माफ करना यह नहीं कि तुम भूल जाओ, माफ करना यह है कि तुम अपने दिल को उस जहर से मुक्त कर दो जो क्रोध और बदले की भावना से भर गया है। जैसे गंदा पानी साफ करने के लिए हमें उसे बहाना पड़ता है, वैसे ही दिल को साफ करने के लिए क्षमा का सहारा लेना पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मजबूत वो है जो कभी टूटता नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत वो है जो टूट कर भी उठ जाता है। जैसे पेड़ तूफान में झुकते हैं ताकि वे टूटे नहीं, वैसे ही इंसान भी परिस्थितियों के सामने लचक दिखाकर टिक सकता है। कभी किसी के अच्छे स्वभाव का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जब वही इंसान बदल जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है जिसने उसकी अच्छाई को हल्के में लिया था। अच्छाई इंसान का गहना है, लेकिन अगर लोग उसका गलत इस्तेमाल करें तो वह गहना ताले में बंद हो जाता है। जीवन में असली जीत तब होती है जब तुम खुद से जीतते हो। बाहर के युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने मन के युद्ध को जीतना कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा था, जय स्तंभ सर्वशत्रुणाम। सबसे बड़ी विजय अपनी इंद्रियों और मन पर विजय पाना है। अगर तुम अपने मन के विकारों को जीत सकते हो तो संसार का कोई युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा समय सबसे मूल्यवान है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। जो लोग सच में तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हारे समय की कद्र करेंगे। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, जैसे बहा हुआ पानी वापस नहीं आता। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वे अपनी ही हीन भावना से जूझ रहे होते हैं। वे तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं, क्योंकि उनकी खुद की रोशनी मध्यम है। इसलिए उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि अपने रास्ते पर चलते रहो। कभी हारने से मत डरो, क्योंकि हार के बिना जीत का महत्व नहीं होता। जैसे अंधेरे के बिना रोशनी की कद्र नहीं, वैसे ही असफलता के बिना सफलता का स्वाद अधूरा है। जो लोग हार से डरते हैं वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, और जो कोशिश छोड़ देता है वह पहले ही हार चुका होता है। रिश्ते निभाने में सबसे ज्यादा जरूरी है सम्मान। अगर सम्मान नहीं है तो प्यार और अपनापन भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। जैसे इमारत मजबूत नींव के बिना नहीं खड़ी रह सकती, वैसे ही रिश्ते सम्मान के बिना टिक नहीं सकते। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी की आलोचना करना, और सबसे मुश्किल काम है किसी की प्रशंसा करना। आलोचना से पहले सोचो कि क्या तुम खुद उस इंसान से बेहतर कर सकते हो। अगर नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। कभी यह मत भूलना कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है, बाकी सब समय का खेल है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए अहंकार मत करो और जो मिला है उसकी कद्र करो। सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। अगर यह दीपक बुझ गया तो सबसे तेज रोशनी वाला सूरज भी तुम्हें रोशन नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दीपक जलाए रखो। और सबसे अहम बात, जो भाग्य में है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। और जो भाग्य में नहीं है
वह तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए भाग्य के पीछे भागने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग, जो चाहिए, और क्षेम, जो मिला है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो, तो यकीन मानो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है, वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है, तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो पर रुक मत, थक पर हार मत मान, गिर पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है, तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है। ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। तुम्हें क्या लगता है, ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझेगी? नहीं, लोग सिर्फ तब साथ आते हैं जब तुम्हारे पास कुछ होता है, और जब तुम खाली हो जाते हो, तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने आत्मा से खुद का उद्धार करो, खुद को गिराओ मत, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारा मित्र है और वही शत्रु बन सकता है। तो जब कोई साथ न दे, तब खुद का साथ दो। खुद को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। कभी कभी तुम्हें खुद को समझाना होता है, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन खत्म नहीं। हाँ मैं अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं। हाँ मैं रो रहा हूं, लेकिन हार नहीं माना हूं। राहें कठिन हैं, मंजिल दूर है, पर जब इरादा मजबूत हो, तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर की आग है। वो तुम्हें या तो जला सकता है, या फिर उसी से तुम निखर सकते हो। फैसला तुम्हारा है, राख होना है या सोना बनकर चमकना है। कोई कहेगा छोड़ दो, क्या मिलेगा? लेकिन तुम कहो मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी पहचान है। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। हिम्मत और हौसले से मैंने दर्दों को भी झुका लिया है। शायद इस वक्त तुम उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ बिखरा सा लगता है। रिश्ते टूट चुके हैं, सपने अधूरे हैं, मन हारा हुआ है। मगर एक बात याद रखना, कोई भी कहानी वही खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म हो गया लगता है। असली कहानी वहीं से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। तो सोचो, जब तुम्हारी आत्मा इतनी अजेय है, तो तुम क्यों हार मानते हो? जिन्होंने अंधेरों में रास्ते ढूंढे हैं, उन्हीं के लिए सूरज उगा है। जो रात से लड़े हैं, वो ही सवेरा लेकर आए हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, भले ही कल का दिन कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। और अगर आज तुमने सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ा लिया, तो समझो तुम जीत रहे हो। दर्द से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ, क्योंकि जब तुम दर्द को स्वीकार करते हो, तभी वो तुम्हें सबक देता है, और वही सबक तुम्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। जब थक जाओ,
तो कुछ पल बैठो, पर याद रखना, रुकना हार नहीं है। थककर रुकना ठीक है, लेकिन थककर हार मानना नहीं। लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उड़ान से जलन होती है। पर तुम उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि उनकी सोच भी वहां तक न पहुंच पाए। और जब लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को याद करो। कहो, हे नाथ, मैं टूट गया हूं, पर आपसे जुड़कर फिर खड़ा होना चाहता हूं। और यकीन करो, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। जब कोई साथ न हो, तो श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि वो वही है जो सूनेपन में भी सांत्वना की बांसुरी बजाते हैं। तुमने सहा है, तुमने लड़ा है, और तुम अभी भी टिके हुए हो। यही सबसे बड़ी जीत है। जिसने खुद को संभाला है, वो ही दूसरों का सहारा बनता है। जो अपनी टूटी सांसों से फिर से जीना सीखा है, वो ही असली विजेता होता है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। वो तुम्हारी ताकत है, वो तुम्हारी कहानी के मोती है। उन्हें छुपाओ मत, बल्कि उन्हें ऐसा बनाओ कि लोग उनसे प्रेरणा लें। जब जिंदगी थम जाती है, तब कुछ नहीं थमता, न सांसें, न आंसू, न यादें। हर दिन एक नई लड़ाई होती है, और सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद से, अपनी सोच से, अपनी टूटी उम्मीदों से, अपने डर से, अपने बीते हुए कल से। पर तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इस धरती पर हर दिन टूटते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद को फिर से जोड़ते हैं और वही इतिहास बनाते हैं। जिन्होंने अंधेरे में चिराग जलाया है, उन्होंने ही उजालों की कीमत समझी है, और जो टूट कर भी मुस्कुराए हैं, वो ही असली जिंदा दिल है। सच ये है कि जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती। किसी को बचपन में दर्द मिला, किसी को जवानी में धोखा, किसी को रिश्तों में अकेलापन, और किसी को सपनों के गिरने का दुख। लेकिन जो लोग हिम्मत से जिए, उन्होंने हर दुख को मौका बना लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्माद् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर। ये युद्ध सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का युद्ध है, जिसमें तुम्हें खड़ा होना है, अपने डर के सामने, अपनी असफलता के सामने, और अपने अंदर बैठे उस मैं हार चुका हूं वाले एहसास के सामने। कोई नहीं देगा तुम्हें हिम्मत, तुम्हें खुद बननी होगी अपनी ताकत। जब रुक जाए दुनिया, तब भी तुम चलते रहो। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, वो कभी नीचे थे। उन्होंने भी हार देखी, ठोकरें खाई, रोए, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, अगर अब रुक गए तो वो मंजिल कभी नहीं मिलेगी जो सपना बन चुकी है। अगर दर्द से भागे तो डर पीछे करेगा। अगर दर्द को गले लगाया, तो वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, पर क्या पता यही शुरुआत हो। हो सकता है भगवान तुम्हारे जीवन से सब कुछ इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी हमारे खिलाफ हो रही है। कोई सपना अधूरा छूट गया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, मेहनत का फल नहीं मिला, या फिर कोई तकलीफ हमें अंदर तक तोड़ गई। ऐसे समय में मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ में आता है कि जो हुआ वो दरअसल हमारे भले के लिए ही था। क्योंकि यही जिंदगी का नियम है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद हम उस समय ये न समझ पाए, पर जब आगे बढ़ते हैं तो वही दुख, वही हार, वही बिछड़ाव हमारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर वो रिश्ता ना टूटा होता, तो शायद तुम खुद को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर वो नौकरी नहीं गई होती, तो शायद तुम अपने भीतर के हुनर को कभी बाहर ही न ला पाते। अगर वो ठोकरें न लगी होती, तो शायद तुम संभलना कभी सीखते ही नहीं। टूटकर बिखरना बुरा नहीं होता, हर किरच में छुपा होता है एक नया रूप।
दर्द जब हद से गुजरता है तब जीवन सिखाता है जीने का स्वरूप। कई बार हमें जिंदगी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से रास्ते खत्म से लगते हैं, लेकिन वहीं से एक नया रास्ता निकलता है जो शायद पहले से भी बेहतर होता है। एक बच्चा जब गिरता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उसी गिरने से चलना सीखता है। उसी तरह जीवन भी हमें बार बार गिराता है ताकि हम चलना सीखें। मुसीबतों से डरना नहीं, उनसे सबक लेना सीखो। हर ठोकर में छुपा है कोई वरदान। जो खो गया है वो बीता कल है, जो आज है वही असली पहचान। भगवत गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर विचलित हो उठते हैं, अपने सगे संबंधियों को देखकर उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मन व्याकुल है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये तेरा मोह है, तेरी कमजोरी है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना है और उस योजना में तेरा भला ही छिपा है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी ही स्थितियां आती हैं जहां हम खुद को अर्जुन की तरह असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उसी समय हमें श्री कृष्ण की बात याद रखनी चाहिए। कर्म करते जाओ, विश्वास रखो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है। भरोसा रखो उस पर जो सब देखता है, हर आंसू, हर मुस्कान को पहचानता है। वो देता है वही जो तुम्हें बनाता है। जो खो गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी खोएगा नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि जिन रास्तों पर हम चले वो गलत थे, लेकिन उसी गलत मोड़ ने हमें उस मंजिल की ओर मोड़ दिया जो हमारे लिए सबसे सही थी। जब हम उस दर्द से गुजरते हैं, उस असमंजस से, उस खोखलेपन से, तब समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। मगर जब वक्त गुजरता है और सब कुछ अपने स्थान पर बैठने लगता है, तब हम पाते हैं कि जो हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी, वो जरूरी था। कभी किसी की बेरुखी तुझ में हिम्मत भर देती है, कभी किसी का तिरस्कार तुझे खुद से मिलवा देता है। कभी जो तूने खोया वो जरूरी था, क्योंकि उसका जाना तुझे सच्चा बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि तू केवल अपना धर्म निभा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, तो उन्होंने यही भाव दिया कि तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं। हम अक्सर वही दुखी होते हैं जो परिणाम पर टिके रहते हैं। सोचो, कोई अपना दूर चला गया, कोई सपना टूट गया, कोई योजना फेल हो गई। तुम्हारा दुख इसीलिए है क्योंकि तुमने उस चीज को हमेशा के लिए मान लिया। जबकि गीता कहती है, नाशवान वस्तुओं पर मोह रखना ही दुख का कारण है। छूटते लोग, छूटती चीजें, इनमें ही उलझ कर रह गए हम। पर जो गया वो कभी था ही नहीं। जो साथ है उसे क्यों न जिए हम।